हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अभिषेक कुमार में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन और नंबर के सेकंड पार्ट में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है जिसमें मैंने डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव। जैसा कि आपको नाम से ही यहाँ पर पता लग रहा होगा, यानी कि शांत दशमलव की अगर हम बात करें तो यानी कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखे हैं 3.456। ये शांत दशमलव है। इस नंबर में आगे ये नंबर नहीं चल रहा है। जैसे कि दूसरा नंबर अगर हम ये देखें तो 4.562, ये भी अपना शांत दशमलव है, इसमें आगे कोई नंबर नहीं आया है। जैसे कि 9.724, ये भी अपना शांत दशमलव है। तो जो नंबर में दशमलव आ रहा है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, तो उनको हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर बात करें तो इसको हम आवर्त दशमलव भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। अब देखते हैं आवर्त दशमलव कौन से दशमलव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले रखा है 0.22222 और ये आपका कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसमें हमें पैटर्न पता लग रहा हो, जैसे कि यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि हर टर्म के बाद 2 का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 0.22222 आगे चलता जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारे डेसिमल कौन से डेसिमल कहलाएंगे? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अशांत दशमलव जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अगला एग्जांपल मैं लिया 3.464646, यानी कि आप आगे भी कह सकते हैं इसमें 4646 का रिपीटेशन हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी कि ये नंबर जो हमने लिया है ये भी हमारा कौन सा नंबर होगा? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है। अगला एग्जांपल मैंने लिया 0.787878, ये भी हमारा कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी कि यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? 0.787878, यानी हर 78 के बाद हर 78 आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्त दशमलव। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये डेसिमल कैसे होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन रिपीटिंग नहीं होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा? टर्मिनेट तो हो रही होगी, रुकेगी नहीं या शांत होगी। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 2.12543 और ये ऐसे चलता ही जा रहा है। हमें नहीं पता लग रहा है यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, जिसके द्वारा हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आगे चल के पैटर्न क्या फॉलो होगा। तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। जो ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है 3.456। इसमें भी आगे नंबर बढ़ रहा है लेकिन हमें रिपीटेशन का कुछ पता नहीं है कि रिपीटेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कौन से नंबर इसमें आ रहे हैं। तो हम इसको भी हम क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अगला एग्जांपल मैंने रखा है 6.594 और इसका भी हम कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, लेकिन आगे के डिजिट का हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम रखेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैटेगरी में। ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से दो नंबर और निकल के आते हैं जो कि अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ से हमारे दो नंबर और आते हैं निकल के, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर देखते हैं। जो भी नंबर P/Q फॉर्म के होंगे उन सभी नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे, यानी कि हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है। इसमें क्या एक कंडीशन फॉलो होती है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो 3/5, 4/5, 6/7,
एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल जितने भी हैं मैंने सब किसके दिए, रैशनल नंबर्स के दिए, परिमेय संख्याओं के दिए, जिसमें q का मान 0 भी नहीं है और ये p/q फॉर्म के भी है। यानी इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं आती हैं इसको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। आपने शायद कंसेप्ट पढ़ रखा होगा कि अगर कहीं पर 0.222 और इन्फिनिट टर्म्स तक जा रहा है तो इसको मैं 0.2 बार लिख सकता हूँ, और इसको अगर मैं साधारण भिन्न में कन्वर्ट करके लिखता हूँ तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो 2/9 आती है, जो कि आपको पता होगा। इसलिए रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या होते हैं, एक प्रकार के रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक कंडीशन और पता लगी कि हमारे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, p/q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर। ठीक है, क्या इन नंबरों को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो भाई नहीं, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर्स का पैटर्न पता नहीं लग रहा। अगर नंबर्स का पैटर्न पता लग जाता तो उतने पैटर्न के बाद हम बार का यूज़ करके उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें पैटर्न पता नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसमें q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उसको ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। यानी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से नंबर्स होते हैं, ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, उन्हीं संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी नंबर रूट में आते हैं वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि 3। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल पाई एक्सेट्रा। अब ये इरेशनल नंबर क्यों होते हैं, अगर हम √2 की वैल्यू देखें ये कितनी होती है 1.414 और डॉट 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 आगे जाती रहती है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, आगे भी काउंट हो सकती है। ऐसे अगर इसकी वैल्यू देखें 1.732 होती है, ये भी आगे जाती है। पाई की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ 1.3.14. ठीक है, ये भी हमारी क्या हो रही है, आगे जा रही है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें हमें पैटर्न का पता नहीं लगता उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यही नंबर जो होते हैं यही हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया वो आपकी समझ में आया होगा। तो क्लासिफिकेशन में हमारे नंबर्स के बस इतना ही था। आगे हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के और टॉपिक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।